नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है भाई आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। उसको और बेहतर करने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए तो पहले तो आपको बता दूं कि इस वीक से सैटरडे क्लास रहेगी रहेगी ठीक है, क्योंकि पिछले वीक नहीं हुई थी। अभी बता देता हूं कि इस वीक सैटरडे क्लास रहने वाली है। चलिए शुरू कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिनको मैं बताऊं ना उनको ज्यादा फोकस करना है आपको। जैसे पोंगल, देखो तमिलनाडु का त्योहार है। हम किसको याद कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वी आर टॉकिंग अबाउट फेस्टिवल्स। ठीक है, फेयर्स फेस्टिवल्स की हम बात कर रहे हैं। और याद रखना है कि भाई हमारा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार तमिलनाडु में पोंगल नाम का है। दूसरा सवाल बनता है, पोंगल कितने दिन चलता है? तो 4 दिन चलता है। और ये इसके दिन है बेटा। ये पहला दिन है जिसको भोगी पोंगल कहते हैं। ठीक है, ये यहां पे कौन सा है? दूसरा दिन है जिसको सूर्या या थाई पोंगल कहा जाता है, भगवान सूर्य को समर्पित। ये बेटा तीसरा दिन है जिसको हम क्या कहते हैं? तो मट्टू पोंगल कहते हैं। और ये चौथा दिन है, याद रखना है ये क्या है? ये चौथा दिन है जिसे हम कानुम पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कानुम पोंगल कहते हैं। तो पोंगल की वी टॉक अबाउट, इफ वी टॉक अबाउट पोंगल, तो भैया पोंगल के कुल 4 दिन। पहला है भोगी पोंगल जो भगवान इंद्र को समर्पित है। दूसरा सूर्य पोंगल या थाई पोंगल, सबसे महत्वपूर्ण दिन यही माना जाता है। अगर पोंगल में बात करें बेटा तो सबसे महत्वपूर्ण। और अट्टुकल पोंगल केरल का था, क्या बताओ? अट्टुकल पोंगल बेटा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है जिसको हम कहते हैं सूर्य पोंगल या थाई पोंगल, भगवान सूर्य को समर्पित। तीसरा है मट्टू पोंगल। इसी दिन हमारे यहां पर जल्लीकट्टू, देखो बैल गाय जैसे पशुओं को समर्पित है, और जो जल्लीकट्टू है उसमें यही तो काम होता है, तो ध्यान रखना है। और बेटा कानुम पोंगल है चौथे नंबर पे, जो पारिवारिक मिलन के लिए है। जल्लीकट्टू किसके अवसर पे होता है? सीधा सवाल आता है। तो भैया जल्लीकट्टू होता है मट्टू पोंगल के अवसर पर, क्योंकि इसमें किससे? जो भैया जो बैल है उससे लड़ाई होगी। और जब बैल से लड़ाई होगी तो सीधे सीधे एक काम तो हो जाना है। क्या काम हो जाना है? जब बैल से लड़ाई होगी भैया, धुआंधार लड़ाई भिड़ाई होगी अगर, तो सीधे सीधे एक काम हो जाना है कि मिट्टी में तो फिर होना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। चित्राथी महत्वपूर्ण है बेटा, ये चित्राथी तमिलनाडु का है। चित्राथी तुम मिलोगे तो चित्राथी तुम्हें चित्र दिखाऊंगा अपने, कितने अच्छे अच्छे फोटो है मेरे। भाई तुम मिलोगे ना, तुम मिलना, तमिलनाडु को हम तुम मिलना से कनेक्ट करते हैं। तुम मिलोगे ना तो मैं तुम्हें चित्र दिखाऊंगा। तुम मिलना, जब तुम मिलोगे ना तो मैं तुम्हें चित्र दिखाऊंगा कितनी बढ़िया बढ़िया मेरी एल्बम में। थाईपुसम, थाईपुसम याद रखना है बेटा। थाईपुसम भी याद रखना है बेटा, जो भगवान मुरुगा या भगवान मुरुगन को समर्पित है। थाईपुसम भी तमिलनाडु का महत्वपूर्ण त्योहार है। पुथांडु हम बार बार पढ़ते आए हैं। जैसे विशु केरल का नववर्ष है बेटा, जैसे पोइला बैशाख बंगाल का नववर्ष है, जैसे उगादी या युगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का है बेटा, कर्नाटक का है, याद रखना है। वैसे ही पुथांडु तमिल नववर्ष है। क्या है? पुथांडु तमिल नववर्ष है, तमिल नववर्ष है। ठीक है चलिए, फ्लोट बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, देवी मीनाक्षी को समर्पित है फ्लोट। फ्लोट किसको समर्पित है? तो देवी मीनाक्षी को समर्पित है। ठीक है चलिए, कल मैं आपके लिए सेशन लेके आ रहा हूं। कल सेशन रहेंगे जिनमें आपसे बात करेंगे सिलेबस कैसे, कितना, क्या। ठीक है, कैसे करना है ये सब कल हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों का था भी सर बात करनी है इस बारे में। ठीक है, तो कल सेशन आएंगे
और कहां पे आएंगे, ऐप पे ही आएंगे बेटा, ठीक है, ऐप पे। तो आपको उस सेशन से भी जुड़ना है, आप देखोगे तो पता चल जाएगा, है ना, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। तो इसमें आपके सारे डाउट्स के जवाब हम लोग दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है पुथांडु फ्लोट। मामल्लापुरम, बेटा मामल्लापुरम एक जगह है, महाबलीपुरम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, महाबलीपुरम। ये वहां पर बहुत पुराना संस्कृति से जुड़ा हुआ है तमिलनाडु का, और महाबलीपुरम में स्मारक भी हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया हुआ है। यूनेस्को ने क्या किया हुआ है बेटा, विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया हुआ है। तो याद रखना है मामल्लापुरम भी कहां पे है, तो बेटा मामल्लापुरम तमिलनाडु में है। पोंगल तमिलनाडु में है, भोगी पोंगल तमिलनाडु में है, सूर्या पोंगल या थाई पोंगल तमिलनाडु में है, मट्टू पोंगल तमिलनाडु में है। ये इसी के दिवस हैं चारों पोंगल के, ठीक है, पोंगल के चारों दिवस हैं। जल्लीकट्टू याद रखना है, मट्टू पोंगल के अवसर पे होता है। तुम मिलोगे तो चित्र दिखाऊंगा तुम्हें। थाई पुसम ध्यान रखना है बेटा, ये भी यहीं का है, पुथांडु भी, फ्लोट भी, और बेटा मामल्लापुरम भी। थिमथी, ये इंपॉर्टेंट है, थिमथी, थिमथी द्रौपदी के सम्मान में, थिमथी, ये भी महत्वपूर्ण है बेटा। नाट्यांजलि, भाई नाट्यांजलि, तुम मिलोगी ना तो नाटक दिखाऊंगा तुम्हें अंजलि, तुम मिलोगी ना तो नाटक देखने चलेंगे अंजलि, नाटक, तो तुम मिलोगी ना तो नाट्यांजलि, नाटक देखने चलेंगे अंजलि, फिर ध्यान रखना है, नाटक देखने चलेंगे, है ना, ये महत्वपूर्ण है। महामहम भी रिपीट कर जाना बेटा, तिरुवैयारू भी रिपीट कर जाना, और फिर ये महत्वपूर्ण है कार्तिकेय दीपम, कार्तिकेय दीपम, तो ये भी महत्वपूर्ण है। 1 2 3 4 बार पढ़ोगे तभी, ठीक है। मामल्लापुरम तमिलनाडु का है। थिमथी द्रौपदी के सम्मान में कौन सा, थिमथी, द्रौपदी के सम्मान में कौन सा, थिमथी उत्सव। नाट्यांजलि, नाटक, जब तुम मिलोगी तो नाटक देखने चलेंगे अंजलि, जब तुम मिलोगी तो तुम मिलना से जुड़ जाएगा तमिलनाडु। और बेटा याद रखना है आपको कार्तिकेय दीपम, कार्तिकेय दीपम ये जो है ये भी तमिलनाडु का है, कहाँ का है, तमिलनाडु का। बोनालू बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बोनालू, ठीक है, ध्यान रखना है। तो एक बहू कह रही है अपनी सास से, बहू कह रही है बेटा सास से, ठीक है, सास से, बहू सास की बात चल रही है, और बहू कह रही है सास से, बोनालू बथुकम्मा, बोनालू बथुआ के पराठे बना लूं अम्मा तेल में, घी तो नुकसान करे, बथुआ के पराठे बना लूं अम्मा तेल में, बथुआ के पराठे बना लूं अम्मा तेल में। तो भैया बहू कह रही है सास से, बथुआ के पराठे बना लूं, बथुआ तो जानते हो ना आप, गेहूं में लगता है, बथुआ के पराठे बना लूं, बना लूं मतलब बना लूं अम्मा, बथुआ के पराठे बना लूं अम्मा, किसमें, तेल में, हाँ तेल में ही बनाइयो, घी में मत बना लियो, घी में मत बना लियो, तेल में ही बनाइयो, बुढ़िया मारने को डोल रही है, ठीक है। चलिए, तो बथुआ के पराठे बना लूं अम्मा, किस में, तेल में, हम तेल में मारेगी बुढ़िया है। चलिए, तो ध्यान रखना है ये बथुकम्मा 9 दिवसीय होता है, और दशहरे से पहले फूलों का उत्सव होता है ये। तो माँ कह रही है बना ले अलाई बलाई, उल्टी सीधी चीज बनावे इससे तो बथुआ के पराठे ही बना ले। सास क्या कह रही है, अलाई बलाई खाओ ना तुम, उससे तो बढ़िया है बथुआ के पराठे बना ले, कभी वो खाओ चिप्स, कभी खाओ जाके चिल्ली पोटैटो, कभी खाओ पिज्जा, उस अलाई बलाई से तो बथुआ के पराठे ही बना ले तेल में। तो बना लूं अम्मा बथुआ के पराठे अम्मा, हाँ अलाई बलाई खाओ उससे तो बढ़िया है तेल में पराठे ही बना ले, अलाई बलाई खाओ। मेधाराम जतारा, मेधाराम भैया तो मेधाराम है बहू का घर वाला, मेधाराम, तो मेधाराम कह रहा है जो तेरा मन है तो बना ले बेशक,
पर दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा, दूना आटा पाथना, आज तो अच्छी तरह पाड़ूंगा, पराठे बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। मेधाराम कह रहा है, मेधाराम कह रहा है तेल में पराठे बना ले, पर इतना ध्यान रखियो, दुन्ना पोथुला, दुन्ना दुगना पाथना आटा, क्योंकि आज तो पाड़ूंगा मैं अच्छी तरह से, अच्छी तरह पाड़ूंगा खाना, अच्छी तरह पाड़ूंगा खाना। ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है बेटा, बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो दुन्ना पोथुला, तो दुगना खाऊंगा मैं। मेधाराम जतारा, और ये जतारा वर्ड आपको मिलेगा कहां पे? तेलंगाना में। तो भाई मेधाराम जतारा भी, और बहुत महत्वपूर्ण है समक्का सरक्का जतारा, समक्का सरक्का जकारा जतारा बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, शक्कर से खाएंगे भैया हम तो, शक्कर से पराठे शक्कर से खाएंगे, तेल के पराठे हैं, बथुआ के पराठे हैं, ठीक है, बथुआ के पराठे हैं, बोनालू बथुआ के पराठे बना ले बेटा, बना ले, अलाई बलाई खाओ, इससे तो अच्छा बथुआ के पराठे ही खा लो, तेल में बना ले। चल तू कह रही है तो तेल में ही बना ले, जो तू घी ना खर्च करना चाह रही तो, ठीक है। चलिए, मेधाराम जतारा, दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा, समक्का सरक्का जतारा, नागोबा जतारा, और बेटा तिरुपति तिरुमाला, आपको पता ही है आंध्र प्रदेश में तो चलता ही तिरुपति जी का नाम। तो याद रखना है, ये जतोरा या जतारा वर्ड जहां पे आएगा वो आपको कहां पे बेटा? वो आपको इससे जोड़ना है, तेलंगाना से। ध्यान रखना है, ये तेलंगाना से जोड़ना है, ठीक है। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? बताओ थम्स अप करो अगर ये ठीक है तो। आगे चलिए, त्रिपुरा का, भैया त्रिपुरा ध्यान रखना है, उन्नाकोटी केर। तो देखो, खर्ची पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पृथ्वी की पूजा होती है 14 वंश देवताओं की। ऐसे याद कर लो भैया, जब 14 देवताओं की पूजा करोगे तो खर्च होगा नहीं होगा? भैया खर्च होगा, खर्च होगा अगर 14 देवताओं की पूजा होगी तो। संतरा महोत्सव बेटा, उन्नाकोटी, उन्नाकोटी याद रखना है, ठीक है। और केर उत्सव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, केर या केर पूजा या बेटा केर उत्सव भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, गरिया पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीन सबसे ज्यादा है, केर गरिया खर्ची, केर गरिया खर्ची, ठीक है। होजागिरी बार बार पूछा जाता है बेटा, होजागिरी, ठीक है, ध्यान रखना है। खम्पुई बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और नीर महल बार बार पूछा जाता है। तो त्रिपुरा के त्योहार हैं ये, त्रिपुरा के ध्यान रखना है बेटा, खर्च होता है पूजा में, ध्यान रखना है। संतरा उत्सव, उन्नाकोटी, केर पूजा, ठीक है, गरिया पूजा, अशोक अष्टमी, होजागिरी, होजागिरी भी वहीं का है, खम्पुई भी बेटा त्रिपुरा का है, और नीर महल त्योहार भी ध्यान रखना है, ये भी है, ठीक है। पिलक त्योहार, और ध्यान रखना है अशोकाष्टमी, पिलक त्योहार और अशोकाष्टमी भी कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे याद कर लो कि भैया एक लड़का है और उसका एक दोस्त है, ठीक है, लड़का है, या तो ये मान लो लड़का है और उसकी एक दोस्त है लड़की, ठीक है, उसकी एक लड़की दोस्त है, ठीक है। तो लड़के की नौकरी लग गई और लड़की कह रही है मेरा अभी टाइम ठीक ना चल रहा, मेरा टाइम ठीक ना चल रहा। उन्होंने बताइए साधु महाराज ने कि पूजा करवाओ, पूजा पूजा करवाओ, जब ही जाए कि तुम्हारा सही टाइम आएगा। अच्छा, ऐसे बोलिए। तो भैया लड़का लड़के के लिए कहता तो नहीं, लड़की है तो फिर वो कह रहा है खर्ची पूजा, अरे तेरा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, तू पूजा करवा ले। संतरा उत्सव, उत्सव में ना संतरा बांटेंगे सबको, उसका भी खर्चा मैं उठाऊंगा, तू पूजा करवा ले, तेरा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। उन्नाकोटी, उच्च कोटि के संतरा बंटवाएंगे, उच्च कोटि के संतरा, तू पूजा करवा ले, कितना ही खर्चा आ जाए। केरप उत्सव, तू कर तो सही उत्सव, पैसा भाई देगा। अरे भाई तो गलत बोल दिया, वो फिर तो देता ही नहीं, ठीक है। केर पूजा, तू कर पूजा जितनी कर सकती है, ठीक है, सब पैसे हम देंगे। तो खर्ची पूजा त्रिपुरा, संतरा उत्सव त्रिपुरा, उन्नाकोटी त्रिपुरा, केर पूजा त्रिपुरा, गरिया पूजा, गरिया पूजा ध्यान रखना है बेटा त्रिपुरा, होजागिरी त्रिपुरा, पिलक त्योहार त्रिपुरा, खम्पुई त्रिपुरा, और नीर महल भी कहां का है? त्रिपुरा का है। नीर महल भी कहां का है बेटा? ध्यान रखना है, त्रिपुरा का है, ठीक है। नीर महल भी त्रिपुरा का है। मुझे अभी भी याद है, एक मैं मुखर्जी नगर चले जाया करता था जब मैं तैयारी कर रहा था, जैसे आपको पता ही होगा ज्यादातर लोगों को, 2009 में मैं कांस्टेबल बना था दिल्ली पुलिस में।
तो उसके बाद मैंने एसआई की तैयारी की, तो 2010 में एसआई का एग्जाम हो गया था, 5 साल मैंने वो नौकरी करी। फिर उस बीच 2-3 साल तो मैंने नौकरी करी, फिर मेरा मन किया चलो ये नौकरी नहीं करते, सीजीएल में चलते हैं। तो मैं 13-14 के आसपास जाया करता था मुखर्जी नगर, क्योंकि उस टाइम पे ऑफलाइन ही कोचिंग चलती थी। तो कोचिंग तो मैं करता नहीं था, पर बुक्स वगैरह और वहाँ का थोड़ा माहौल देखने कभी कभी चला जाया करता था। तो वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की खड़े हुए थे, जूस की ठेली लगी हुई थी। तो लड़का कह रहा था गिलास दे दो जूस का, एक 40 वाला, उस टाइम की बात है 2013-14 की, और एक 10 वाला। तो लड़का था लगभग 6 फीट का, लड़की थोड़ी हाइट में भी कम थी और थोड़ी पतली सी भी थी। तो मैंने सोचा ये लड़की इसीलिए पतली है, 10 रुपए वाला ग्लास अब ये पिएगी, इसे खाना पीना तो इसे अच्छे से है नहीं, अब जब खाना पीना अच्छे से नहीं करेगी तो कैसे मोटी होगी। तो फिर मैं भी, क्योंकि मुझे भी जूस लेना था तो मैं वेट कर रहा था। फिर जब वो जूस आया तो उसने 40 वाला उस लड़की को दे दिया और 10 वाला खुद। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि भैया कर पूजा तू, खर्चा जो भी होगा हम देंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे वहां पे तब अपना टाइम बिगाड़ा करते थे। लड़की को जरूरत है किताब की तो पैसे दे देते, अरे 500 रुपए की किताब है, तुमने पढ़ाई नहीं करी अभी, लो तुम 500 रुपए और पढ़ाई करो अच्छे से, और तुम्हें जरूरत नहीं है, नहीं मैं तो दोस्त के नोट्स से पढ़ लूंगा। हाँ भाई ठीक है। और फिर होता क्या था कि जब वो लड़की सेलेक्ट होती थी ना, तो जरूर माँ बाप ज्यादातर टीचर से मिलने जाते हैं। तो फिर वो बताती थी, भाई मम्मी ये भैया ने बड़ी हेल्प की थी मेरी, ये वाले भैया ना वो ब्लैक शर्ट वाले, इन्होंने बहुत हेल्प की थी। फिर उसे लगता था यार ये तो लुट गया सारा कुछ। तो इसलिए भाई सबसे पहला काम करना है अपनी पढ़ाई पे। अपनी पढ़ाई के संग संग किसी की मदद कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, कर दो। और अगर नहीं कर सकते हो तो भाई सबसे पहले अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी लो। ठीक है, चलिए। तो 2 बजे की ये क्लास भाई, आप 2 बजे से जुड़े हुए हैं, 2:23 हो गई हैं। आगे चलते हैं, 3 स्टेट हमारे हो गए, हम चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश में आएंगे। देखो कुंभ महोत्सव उत्तर प्रदेश में होता ही है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये शुरुआत पूछ लेता है कभी कभी, राजा हर्षवर्धन के द्वारा हुई। और ये 4 जगह होता है बेटा। स्थान कौन कौन से हैं? तो स्थान अगर पूछे जाए तो ये 4 स्थान है। नंबर 1 हरिद्वार उत्तराखंड में, नंबर 2 प्रयागराज, ध्यान रखना है बेटा, उत्तर प्रदेश में, नंबर 3 नासिक महाराष्ट्र में, और नंबर 4 उज्जैन मध्य प्रदेश में। आपको ये तो पता ही है, दोनों ही गंगा नदी, वैसे तो ये गंगा नदी और ये संगम, हरिद्वार में तो गंगा नदी पे ये स्पेशली, ठीक है, गंगा नदी। यहां आपको पता है ये संगम पे होता है कि गंगा यमुना सरस्वती, हालांकि अब सरस्वती दिखाई नहीं देती हैं। नासिक में कौन सी नदी पे होता है? नासिक में कौन सी नदी पे होता है बेटा? नासिक में बताओ जल्दी से, कौन सी नदी पर होता है, आपको बताना है। नासिक में ये कौन सी नदी पे होता है? जो बच्चे कह रहे हैं गोदावरी, क्या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हो गोदावरी? और क्या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्षिप्रा कहेंगे उज्जैन के लिए? क्षिप्रा बेटा, जो उज्जैन के लिए क्षिप्रा बताएंगे, क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो क्षिप्रा कहेंगे उज्जैन के लिए? हाँ, गोदावरी और क्षिप्रा, गोदावरी और क्षिप्रा बेटा। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है। आपको ये भी पता होगा कि सिंहस्थ बोल देते हैं इसको, यहां पे जो होता है नासिक में और उज्जैन में सिंहस्थ भी बोल देते हैं। और यहां हर 6 साल बाद हरिद्वार और प्रयागराज में अर्धकुंभ भी होता है, 6 साल में अर्धकुंभ। तो 6 साल में क्या होता है बेटा? अर्ध कुंभ भी होता है। ठीक है, अर्धकुंभ भी होता है गोदावरी, और इधर उज्जैन में हो जाएगा मेरे शेरों क्षिप्रा नदी पे। ठीक है, क्षिप्रा नदी पे। तो ये चारों चीज आपको याद रखनी है। कुंभ 3 साल में, अर्धकुंभ 6 में, कुंभ 12 वर्ष में बोल देते हैं बेटा, महाकुंभ बोल देते हैं वैसे इसको। ठीक है, 24 साल में भी होता है ना। हर बार एक जगह पे जब घूम के आता है वापस ना, तो उसको यानी 12 वर्ष में एक बार हर जगह, है ना। कुंभ 12 वर्ष में एक बार हर जगह। मान लो जहां से शुरू हुआ है ना, वहीं वापस जब कुंभ होगा तो वो 12 साल बाद होगा। वैसे हर बार के को कुंभ बोला जाएगा, 3-3 साल में होता है।
फिर जगह लगे, ये एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। तो यहां से यहां 3 साल का गैप, यहां से यहां 3 का, यहां से यहां 3 का। पर याद रखना है 2 जगह, ये 6-6 साल में भी होता है, उस टाइम अर्ध कुंभ बोल देंगे। 24 साल या 144 साल को क्या कहेंगे बेटा? वो महाकुंभ कह देते हैं, महाकुंभ। कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, कालिंजर महोत्सव। कालिंजर थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। नौचंदी का मेला बेटा आपको खूब पता होगा, नौचंदी का मेला, नौचंदी मेरठ में होता है सीधे सीधे। यह पूछा जाता है बटेश्वर ढाई घाट, बटेश्वर ढाई घाट का उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और कभी कभी जगह भी पूछ लेता है, आगरा। ताज महोत्सव बहुत फेवरेट है, पर इससे गलत जो करके आएगा उस बच्चे को भगवान भी माफ नहीं करते। अगर ताज महोत्सव को भी कोई गलत करके आया बेटा, तो उसको क्या भगवान भी माफ करेंगे? उसको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे कि भाई तू यार इसको भी गलत करके आ गया, अरे कोई इसको भी गलत करता है क्या? तो कोई भैया भगवान भी किसे माफ नहीं करेंगे जो ताज महोत्सव को भी गलत करके आ गया, ठीक है, उसे नहीं करेंगे भगवान भी माफ। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। देवी पाटन मेला, श्रावणी मेला, ढाई घाट मेला। तो एक तो केवल ढाई घाट है और एक है बटेश्वर ढाई घाट। ये दोनों ही कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के। ये जगह ज्यादातर उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछता है, ये वाली। पर आगरा एसएससी भी पूछता है बेटा खूब, रेलवे भी पूछता है, ठीक है, रेलवे भी। क्योंकि ये वाली जो जगह है ना, ये ताज महोत्सव वाली, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये महोत्सव भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 3-4 इस पेज पे आपको याद करने हैं। मकनपुर, परिक्रमा, रामायण मेला चित्रकूट में होता है। रामायण से तो आप उत्तर प्रदेश वैसे भी समझ जाओगे। फिर आता है बेटा देवा शरीफ मेला, कहां का है? बाराबंकी का है, ठीक है। लठमार होली तो होती ही यूपी में है, आपको पता ही होगा, ब्रज में होती है भैया लठमार होली। तो याद रखना है रामायण मेला यूपी में है, देवा शरीफ मेला यूपी में है, और लठमार होली भी यूपी में है। 2-2 बार इनको भी पढ़ेंगे, मकनपुर, परिक्रमा, बिट्ठूर और महामंडल। लेकिन ज्यादा याद करने हैं जो मैंने बताया है। खिचड़ी उत्सव बेटा यहीं होता है, और ईसाई सरधना, तो सरधना नाम की जगह भी यहीं पे है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट मेले ज्यादा नहीं है, 6-7 मेले हैं, पर 1-2 बार उनको भी रीड करके जाना, क्या पता किसी एग्जामिनर का मूड घूमे और वो कुछ भी पूछ ले। ताज महोत्सव करके जाना, नौचंदी आप पहचान जाओगे, बटेश्वर ढाई घाट आप पहचान जाओगे जब 1-2 बार पढ़ लोगे तो, ठीक है। चलिए, और फिर कुंभ की आपको पता होनी चाहिए, चलिए, है ना। और कुंभ महोत्सव ये 4 जगह पे है, इन नदियों पे है और इन जगह पे है, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। यहां के उत्सव पूछे जाते हैं बेटा। उत्तराखंड के फूलदेई, भाई किसी को फूल देते हो तो तुम क्या कहते हो? भैया उत्तर देना इसका, मुझे उत्तर दे देना इसका। अगर फूल देते हो किसी को, फूल तुम्हें भेजा है खत में, गाना देखा था ना पुराना वाला, तो अगर फूल दोगे किसी को तो क्या कहोगे? उत्तर दे देना। और भैया वो वहीं पे उस फूल को अगर नीचे गिरा दे और थोड़ा सा अपना जूता उस पर रख दे तो उत्तर वहीं मिल जाएगा फिर तो, ठीक है, वहीं मिल जाएगा ना उत्तर। और अगर लेके चली जाए भाई तो फिर ये पता चलेगा कि कैसा उत्तर मिलता है। तो याद रखना है आपको कि भैया फूलदेई जो है वो उत्तराखंड का है। तो जब कोई किसी को फूल देता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है? उत्तर को एक्सपेक्ट करता है। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा हरेला और हरेली। अब आप कंफ्यूज मत होना, हरेला भाई हरियाली तो उत्तराखंड में है ही, अच्छा जी है, हाँ। हरेली, देखो हरेली को हम करेंगे कनेक्ट हवेली से, और हवेली मतलब गढ़, हवेली मतलब गढ़ किला। तो यहां छत्तीसगढ़ का हरेली नहीं है, हवेली नहीं है, हरेली है, और बेटा ये है हरेला। तो उत्तराखंड का क्या है? हरेला है। घी संक्रांति, और भाई अगर उत्तर पॉजिटिव मिल जाए तो घी की सी संक्रांति हो जाती है फिर तो। अगर उत्तर पॉजिटिव हो और जिसे फूल दिया है वो कह दे पूर्ण अग्री, पूर्ण अग्री, भैया पूर्ण अग्री, वो उत्तर में बोल दे कि मैं तो पूर्ण एग्री हूं तुम्हारी बात से। उत्तर में अगर ये बोल दे जिसे फूल दिया था, उत्तर में
कि भैया पूर्ण एग्री हूं मैं, पूर्ण एग्री हूं भैया, बिल्कुल मैं तो, ठीक है। तो याद रखना है भैया, फिर हो जाएगा वो भी उत्तराखंड का। तो घी संक्रांति, भैया फूल दिया है तो उत्तर एक्सपेक्ट कर रहा है आदमी, और अगर उत्तर में पूर्ण एग्री मिल जाए, उत्तर में पूर्ण एग्री मिल जाए तो भैया फिर तो कहेगा घी संक्रांति। अब तो घी के दिए जला लो, घी के दिए जलाओ अब तो, क्योंकि पूर्ण एग्री है भैया, याद रखना है, ठीक है। ऐसी शादी पे भी होता है, ठीक है। शादी पे याद रखना है, एक लड़का है थोड़ा सा सांवला सा, और लड़की जो है भैया शादी की बात चल रही है, तो वो अगर कह दे पूर्ण एग्री हूं मैं, उसका उत्तर मिल जाए, तो लड़का घर आके घी संक्रांति, भैया घी के दिए जलाएगा कि ना जलाएगा, कि उत्तर मिल गया पूर्ण एग्री। जबकि लड़की भैया बड़ी सुंदर है, हमारे मतलब की तो ही ना बिल्कुल भी, पर क्योंकि पूर्ण अग्री है तो भैया फिर उत्तर मिल गया है साफ साफ, तो घी के दिए जलाने फिर तो बनते हैं भाई। तो फूलदेई याद रखना है बेटा, फूलदेई उत्तराखंड का है। हरेला बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड का है, और पूर्णागिरी उत्तराखंड का हो जाएगा। मरोज पर्व, और अगर पूर्णागिरी ना हो तो भैया मरीज बन जाता है आदमी, अगर उत्तर पॉजिटिव ना हो तो मरोज मरीज बन जाता है ना। अगर उत्तर पॉजिटिव ना हो, कह दे कि अपना काम कर, तू अपना काम कर, पढ़न दे मुझे तो। अगर उत्तर पॉजिटिव ना हो तो भैया आदमी मरीज बन जाता है फिर, ठीक है। तो मरीज है ना, तो मरोज पर भी कहां का है, उत्तराखंड का है। चैतोल, कंडाली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हिल यात्रा, भैया हिल की यात्रा कहां करते हो, उत्तराखंड में। हिल की यात्रा कहां करोगे, हिल पे कहां जाओगे, तो उत्तराखंड में ही करोगे। वैकुंठ चतुर्दशी मेला भी लगता है, और चौपाख्या भी लगता है। क्या लगता है, चौपाख्या भी। एक बार मुश्किल है थोड़े से, इसलिए रिवीजन करवाता हूं, रिवीजन करवाता हूं। कल इसका लास्ट पार्ट है मेरे शेरों, कल इसका लास्ट पार्ट है बेटा, है ना। और बाकी टॉपिक फिर इतने बड़े नहीं रहेंगे, हर टॉपिक इतना बड़ा नहीं है। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम करेंगे क्या, ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस से बहुत सवाल आते हैं, संगठन, ठीक है। तो कल के बाद हमारी जो क्लास रहेगी वो कौन सी रहेगी मेरे शेरों, वो रहेगी ऑर्गेनाइजेशंस, संगठन, है ना। क्या रहेगी, संगठन हमारी क्लास रहने वाली है। तो जल्दी से पहले मैं आपको रिवीजन करवा दूं, 5 मिनट के लिए जाना मत कहीं भी। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसलिए ज्यादा भी नहीं करवा रहा हूं, ज्यादा भी नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि मुश्किल है थोड़े से टॉपिक। हाँ बेटा, त्योहार काफी है, ये त्योहार ये 5-6 पार्ट हो गए, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ोगे। इनसे ज्यादा केवल जो आदर्श सर करंट अफेयर में करवाएं, जो बिल्कुल लेटेस्ट हुए हों, वो करके जाना एग्जाम से पहले। तो पोंगल बेटा कितने दिन चलता है, सीधे सवाल आएगा तो 4 दिन बताना। पोंगल का पहला दिन क्या होता है, तो भोंगी पोंगल बताना। पोंगल का अंतिम दिन क्या है, तो बेटा कान्नुम पोंगल बताना। कौन सा पोंगल में सबसे महत्वपूर्ण दिन है, तो ध्यान रखना है बेटा सूर्य पोंगल बताना, सूर्य पोंगल। और तीसरा दिन है मट्टू पोंगल। तो कौन से दिन होता है बेटा, क्या कौन से दिन भैया जल्लीकट्टू का त्योहार होता है, तो वो भी आपको बताना है, ठीक है, वो भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ कि हम इतनी देर से पोंगल पोंगल कहते हैं, तो ध्यान रखना है पोंगल का मतलब क्या है, उबालना, उबालना याद रखना है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि भैया एक फसल हुई, उसमें कुछ आप पका रहे हो, उस पकाए हुए को उबलने देना, उबलने देना एक तरह का अनुष्ठान माना जा रहा है, ठीक है। तो उबलना, ठीक है, उबलना, उबलना या छलकना, जब चीजें बाहर पहुंच जाएं तो उबलना इसका अर्थ है, ठीक है, ठीक है। तो अर्थ है इसका उबलना। तो ये 4 चीज हो गई हैं, हाँ जी हो गई हैं। चित्राथी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। किस अवसर पे होता है, मट्टू पोंगल के अवसर पे। जल्लीकट्टू जैसा ही एक और त्योहार है, हाँ जी, कहाँ का है बेटा, क्या कर्नाटक का है, हाँ जी। बता दो कौन सा है कर्नाटक का वो त्योहार, कर्नाटक का वो त्योहार कौन सा है, जल्दी बताओ बेटा, जिसमें भैंसाओं की दौड़ होती है। थाईपुसम कहाँ का है, तमिलनाडु का, भगवान मुरुगन को समर्पित है। पुथांडु बेटा तमिल नववर्ष से बहुत पूछा जाता है।
फ्लोट बेटा याद रखना है तमिलनाडु का है, मामल्लापुरम तमिलनाडु का है, थिमथी तमिलनाडु का है, नाट्यांजलि तमिलनाडु का है, नाट्यांजलि तमिलनाडु का, कार्तिकेय दीपम तमिलनाडु का। बोनालू बेटा, तो बोनालू बथुआ के पराठे अम्मा तेल में, हाँ बेटा अलाई बलाई खाओ, इससे तो अच्छा है पराठे ही बना लो, इससे तो अच्छा है पराठे ही बना लो। बहुत बढ़िया बेटा, कंबाला, बहुत शानदार मेरे शेरों, कंबाला है वो जो कि कर्नाटक का है, कर्नाटक का है कंबाला, और वो भैंसाओं की दौड़ है, बहुत शानदार मेरे शेरों। देखो मेदाराम जतारा वर्ड आ रहा है तो ये सीधे सीधे वहीं चला जाएगा, दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा, है ना, समक्का सरक्का जतारा, नागोबा जतारा। भैया दुन्ना कब पाथने के लिए बोल रहा है कि भैया किसको पाड़ूंगा, तो जी मैं तो पराठे पाड़ूंगा बहुत सारे, इसमें जो बनेंगे भैया बथुआ के जो बनेंगे तेल में जो बनेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। खर्ची पूजा है भैया, तेरा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, कर तू पूजा, गरिया पूजा। संतरा उत्सव उन्नाकोटी बेटा त्रिपुरा का है। फिर महत्वपूर्ण आएगा बिजू, बिजू को भी करना है बेटा याद, बिजू इसको भी करना है, ठीक है। चलिए फिर होजागिरी महत्वपूर्ण है, फिर खम्पुई भी महत्वपूर्ण है, और बेटा नीर महल भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कुंभ महोत्सव सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। कजली महोत्सव है, आयुर्वेद महोत्सव उत्तराखंड में है, कालिंजर वाला भी है, नौचंदी का मेला लगता है वो भी, बटेश्वर ढाई घाट और ढाई घाट मेले भी लगते हैं ध्यान रखना है। तो आगरा बटेश्वर याद रखना है, और ढाई घाट केवल शाहजहांपुर में। शाकुंभरी देवी का मेला भी लगता है, ताज फेस्टिवल आगरा में लगता है, पूछा भी जाता है। श्रावणी मेला भी लगता है, देवी पाटन मेला भी लगता है, मकनपुर मेला, परिक्रमा मेला, रामायण मेला, बिठूर गंगा महोत्सव बेटा, महामंडल उत्सव, देवा शरीफ का मेला, और लठमार होली महोत्सव भी यहीं पे है, ठीक है। चलिए अब ये ना मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिवीजन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि फेस्टिवल थोड़ा मुश्किल है, तो फेस्टिवल का एक MCQ सेशन रखेंगे हम जल्दी ही, ठीक है। फेस्टिवल का MCQ सेशन हम कहां पे लाएंगे, YouTube पे। ये आप देख लेना, क्योंकि जो चीजें यहां पे थोड़ा भी डाउट होगा ना वो वहां हो जाएंगी। तो ये जल्दी ही हम एक फेस्टिवल का MCQ सेशन लेके आएंगे, ठीक है बेटा। क्लियर है, क्लियर है बेटा। स्टैटिक जीके लिख के नहीं पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि बहुत समय लगता है। आप नोट्स बनाओ तो अपने हिसाब से बाद में बना लिया करो, स्टैटिक जीके के लिए लिख के पढ़ाना संभव नहीं है किसी भी कीमत पे, है ना। तो वैसे भी मैं कितना भी लिखना चाहूं, इतनी अच्छी राइटिंग तो मेरी है भी नहीं, है ना। तो हम अगर लिखते तो हम ये रिवीजन भी नहीं कर पाते, जो हम थोड़ा बार बार भी कर लेते हैं। तो लिख के करने से बेहतर हम ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए तो कल हमारा एक सेशन रहेगा, ध्यान रखना है। कल कौन सा सेशन रहेगा, कल एक बार डाउट सेशन रहेगा, जिसमें आपको कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको ये लगे कि हाँ जी हम थोड़ा सा, या आपका कोई भी जवाब सवाल रहेगा तो वो भी, और ये ऐप पे ही होगा। आप कल सुबह देख लेना कि डाउट सेशन हमने कितने बजे रखा है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।